हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वेल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें फिर से आपके DSSB के 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इससे पहले मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई है, उसमें आप जरूर देखिएगा। एंड ये जो क्वेश्चन है वे आपके PYQs क्वेश्चन है, जो आपके आंसर की में क्लियर दिख रहे हैं वही क्वेश्चंस मैं भी आपके सामने लेकर आ रही हूँ। जो क्वेश्चन अभी हाफ दिख रहे हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगी। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक का आंसर मैं आपसे पूछने वाली हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। एंड साथ ही आपको ये बताना है कि टोटल 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आइए फिर स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट fx इज इक्वल टू x माइनस एक्स इंटीजर्स में दे रखा है और दे रखे है कि x ग्रेटर देन 0 वेयर x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा इसके लिए ट्रू है। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, द वैल्यू ऑफ द लिमिट। आपको लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 1 और आपको इसका आंसर बताना है। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहला वाला मैंने आपको दे दिया है, वो आपको बताना है। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। तो e की पावर x माइनस ई अपॉन में x माइनस 1, ठीक है। इसको आप एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे आप, एक बार इसका डिफरेंशियल करेंगे, e की पावर x, इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये मिलेगा आपको 1। अब इसके बाद 1 पुट कर दीजिए तो e की पावर 1 माइनस 0 0 हो गया आपका, ये 1। तो यानी कि ई आपको यहाँ से आंसर मिल चुका है। यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 ई इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, फंक्शन y इज इक्वल्स टू fx आपको दे रखा है। देन आपसे बोला है कि सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx इज इक्वल्स टू y। तो देखते हैं क्या इक्वेशन है आपके सामने। तो ये यहाँ पर है dy ओवर dx इज इक्वल्स टू y। तो ये है आपका dy ओवर dx इज इक्वल्स टू y। ये आपको इधर क्वेश्चन दे रखा है। अब आप इसको बस थोड़ा सा यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो dy और ये अपॉन में y आ जाएगा इज इक्वल्स टू dx। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इसका हो जाएगा log y, देन आगे लिखेंगे x, ठीक है। तो y और ये चला जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा ये e की पावर x प्लस आप यहाँ पर क्या लगाएंगे c। तो जो c था उसके साथ भी log था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम e की पावर x c इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज अ पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। इनमें से कौन सा मॉडल पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है ये इसका बिल्कुल सही याद हो जाएगा। डायरेक्टली आपको याद रखने हैं, ये डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट fxy इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है, देन द पॉइंट 0 0 बताना है कि क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है 1 माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये fxy इज इक्वल्स टू आपको इधर दे रखा है और पॉइंट आपको दे रखी है 0,0। देन इसके बाद सॉल्व करिए इसे। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, x के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो fx निकालते हैं, यानी कि x के लिए इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो क्या मिलेगा, माइनस का y हो जाएगा। fy यानी कि y के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x आपको मिलेगा। अच्छा यहाँ पे 2x और था। अब यहाँ पर y के लिए करेंगे तो माइनस का x मिलेगा। देन इसके बाद fxy निकालेंगे, बट उससे पहले 2 बार करेंगे इसका fxx, तो कितना मिलेगा आपको, इसका 2 मिल जाएगा। देन इसके बाद fyy करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1। देन इसके आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब आपको xy निकालना है, तो ये आपको यहाँ से कितना मिलने वाला है, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आपको फिलहाल ये मिल चुका है। देन इसके बाद आगे करें तो आगे देखेंगे, करते हैं यहाँ पर fxx का इंटू करते हैं ffy और माइनस कर देते हैं fxy का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 0। माइनस 2 है तो कैसा है, 0 से छोटा है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना, अगर 0 से छोटा है तो ये क्या मिल रहा है आपको, सैडल पॉइंट मिल रहा है। और अगर ये होता 0 से बड़ा,
ठीक है, कोई भी नंबर होता है अगर वो 0 से बड़ा है तो यहाँ पर फिर मैक्सिमम और मिनिमम होते हैं, उसके लिए मैं आगे कंडीशन समझा दूंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। सैडल पॉइंट आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट एवरी पॉइंट ऑन होल ऑफ आर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इनमें से कौन सा कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो देखिए पहले फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पर चेक करते हैं, उसके बाद में देखेंगे। सेकंड ऑप्शन तो आपने देख ही लिया होगा, ये तो आपका हर जगह कंटिन्यूअस होगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये एफ एक्स इज इक्वल टू ये, ठीक है, हम इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे, हम यहाँ पर इसको लिख देंगे कि x बड़ा होगा 0 से। ठीक है, मतलब एक तो प्लस x खोलेंगे तो x बड़ा होगा यहाँ 0 से, और एक खोलेंगे माइनस का x, ठीक है, इसको माइनस x लिख सकते हैं, यहाँ पर x छोटा है 0 से। ये चीजें यहाँ पर आई हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 0 पर चेक करेंगे तो LHL हो या RHL, लिमिट यहाँ पर सेम आएंगी, 0 0 आएंगी, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस तो है। तो और जो ऑप्शन नंबर 1 है यही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4 ये सही नहीं है, क्योंकि 4 में भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं 1 एंड 0 है, 2 में भी आप देखेंगे 1 अपॉन x यानी कि अपॉन में x आ रहा है, तो सभी जगह कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है ये बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शंस हैं देयर एग्जिस्ट एन अनबाउंडेड फंक्शन दैट इज रीमान इंटीग्रेबल, या फिर एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी, या फिर एवरी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, या फिर एवरी बाउंडेड फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि आपको u इज इक्वल टू दे रखा है और आपको यहाँ पे बताना है क्या इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो u इज इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 3yz स्क्वायर। ठीक है, ग्रेडियंट निकाल दीजिए आप इसका। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर ये निकालना है आपको। एक बार तो इस पूरे का 3 के लिए कर दीजिए, यानी कि x के लिए कर दीजिए, क्या मिलेगा 3x स्क्वायर, आई लगा दीजिए साथ में। देन इसके बाद अब इसका y के लिए करिए, y के लिए करेंगे तो 3yz स्क्वायर हो जाएगा, 3z स्क्वायर, और ये हो जाएगा j। अब किसके लिए करेंगे, अब करेंगे z के लिए, तो 2 3 जा 6yz ये मिलने वाला है, साथ में लगा दीजिए k। तो ये आंसर हो जाएगा। और इसमें से आप 3 कॉमन भी ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर आई प्लस ये हो जाएगा 3 तो कॉमन आ गया है इसमें से z स्क्वायर j, और 3 2 जा, ये आपको यहाँ पर आंसर मिलने वाला है। तो ऑप्शन यहाँ से यदि आप चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये है आपका tx इज इक्वल टू एक्स की पावर 2, नेक्स्ट दे रखा है tx इज इक्वल टू रूट एक्स, देन इसके बाद दे रखा है tx इज इक्वल टू 4x, एंड लास्ट है tx इज इक्वल टू x माइनस 4। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ना तो ये रूट में होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको ध्यान रखना है रूट में नहीं होता है, कोई भी पावर नहीं होती है, और इसके बाद में यहाँ पर x के साथ कुछ भी माइनस प्लस में नहीं होता है। तो सिंपली आपको यहाँ से आंसर मिल चुका है, ऑप्शन नंबर सी 4x बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एनीवेयर। तो इसका कहने का मतलब है कि वो कंटिन्यूअस तो सभी पर होता है लेकिन डिफरेंशिएबल मतलब कि कहीं नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर आप देखेंगे, देखिए एफ एक्स मोड एक्स, तो ये आपका यहाँ पर सही नहीं होगा, डिफरेंशिएबल के लिए सही नहीं है। बाकी एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो ये भी आपका सही नहीं होगा, लिमिट यहाँ पर चेंज हो जाएंगी। और वायरस्ट्रास फंक्शन, तो ये सीधी सीधी डेफिनेशन है वायरस्ट्रास फंक्शन की, तो जो ऑप्शन नंबर 3 है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, एंड ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड आपका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड ये भी बताइएगा कि आपके टोटल 10 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो चलिए फिलहाल मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, अभी आप इसको ही लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।